गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जय शिव गुरु, श्री शिवाय नमस्तुतम। सो मॉर्निंग है, मॉर्निंग का 6:30 बज चुका है और मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ सीढ़ी पे। आज होलिका दहन है, यानी कि अगजा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो वही है। तो ऐसे भी देखिए साफ़ सुथरा तो ऐसे भी करता है लोग, बस आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही करता है। वो जो आप देख रहे हैं ना कचरा जमा हो रहा है, वो है झंगड़ी का, जो मम्मी छीली है, जो हरा चना रहता है उसका। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़े हैं। उसके बाद आपसे मिलती हूँ, तो बने रहें ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। बहुत काम पड़ जाता है जब कोई भी त्यौहार आए, तो बहुत ज़्यादा ही पड़ जाता है। अभी तो चालू ही हुआ है काम, फिर तो आज शाम तक पूरा काम ही रहेगा। बहुत चीज़ की तैयारी भी करनी है। मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ देखिए मैं देख रही हूँ, मैं क्योंकि चने की दाल में भिगोई थी रात में कढ़ी बनाने के लिए, जो अच्छी तरह से फूल चुका है और उसी का कढ़ी अब बनेगा। पहले किचन का थोड़ा सा काम बाकी जो ख़त्म कर लूँ। पहले तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय पी लूँ तभी मैं सारा काम कर सकती हूँ। ऐसे तो जब मैं गैस ऑन की तो फिर वो बंद हो चुका था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, बट कोई बात नहीं, फिर ऑन हो चुका है और मैं चाय बना लूँ। पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि रात का दूध पड़ा है तो उसको भी बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाय बनाने की तैयारी करूँगी। चाय पीने से पता नहीं सब लोगों को, मेरा ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो चाय पीते जल्दी जल्दी काम करते हैं। क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो सिर्फ मैं अपने के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी नहीं पिएंगी। मम्मी नीचे हैं, पापा जाने वाले हैं काम पर, तो मम्मी वहीं पर नीचे गई हुई हैं। और इसमें दूध में क्या हो गया कि बहुत बड़ा मुझसे गलती हो गया। एक छिपली प्लेट होता है ना, वो छोटा सा प्लेट उसमें गिर गया, वो निकल ही नहीं रहा। बहुत मैंने ट्राई किया बट निकला नहीं। देखूँगी बाद में, अगर निकलता है तो फिर निकलेगा। ऐसे तो नहीं निकला है अभी। बने रहे ब्लॉग। आप देख सकते हैं हमारा सीढ़ी धोया जा रहा है, मम्मी धो रही हैं और मैं बाकी का काम कर रही हूँ। तो मम्मी धो रही हैं अच्छी तरह से, बहुत नीचे तक धोया जाता है। और यहाँ हमारे दादा और दादी जी, इनको भी कोटि कोटि नमन है। मैं थोड़ा सा सोची कि बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। ये सब बर्तन, कुछ बर्तन पापा नीचे खाना खाते हैं तो रात में नीचे ही रह जाता है। ऐसे तो हम सारा बर्तन रात में धो ही के सोते हैं, बट अभी जो चाय बनाए थे वो है, और 1-2 बच्चे लोग पानी वगैरह तो पीते हैं, और मेरे हस्बैंड जी का लंच बॉक्स भी है। कल मैं भूल ही गई तो सवेरे धोना पड़ा मुझे। फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक बने रहें ब्लॉग में। मैं जस्ट नहा के निकली तो मैं देखी कि यार नाई आंटी आ चुकी हैं और मम्मी का पैर रंग चुकी हैं। मेरी बारी थी तो मैंने सोचा मैं भी रंगा लूँ, उसके बाद मंदिर निकलूँगी। सबसे पहले घर में पूजा कर लूँगी, उसके बाद मंदिर निकलूँ। उन्होंने बोला ठीक है पहले कलर करवा लो, उसके बाद ही जाना, क्योंकि उनको और जगह ही जाना था। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऐसा पर्व त्यौहार में ये सब कलर किया ही जाता है। ऐसे तो हम हर महीने ही मेरे यहाँ ये आंटी आती हैं, बट इस बार तो होली का समय है तो ये सब बनता ही बनता है। और अगर आप लोगों के घर में ऐसा होता है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। अब मुझे बहुत ज़ोर की तेज़ की लग गई, क्योंकि वो नाखून निकाल रही थी, बहुत लगी। उसके बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, बढ़ा हुआ नाखून था और पूरा गड़ा हुआ था, जिससे दर्द भी बहुत ज़्यादा पेन करता था। इसीलिए मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन सह लूँगी और निकलवा लूँगी तो सही रहेगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप, मेरी बेटी से पूछा कि आपकी मम्मी पढ़ी लिखी कितने रहती और ज़्यादा तो डॉक्टर ज़रूर बन जाते थे। तो मैंने बोला मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई हूँ आंटी, और ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। अब शादी हो जाता है उसके बाद तो हर जगह हर बार लड़की को मिलता नहीं है प्रेफरेंस पढ़ने का। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं हालात कि नहीं आगे पढ़ सकते हैं। और हस्बैंड जी
सपोर्ट में थे, बट फिर बाबू हो गई आराध्या, तो उसके बाद होने वाली रह गई, तो मैं नहीं कर पाई आगे पढ़ाई। तो देखिए कैसे कैसे रंग रही हैं आंटी जी, और उनको भी बस निकलना ही है। सो मैं उन्हें बता रही थी कि देखिए आंटी जी इधर उधर छुटा हुआ है, तो वही आंटी बोली ठीक है कर देंगे। उसके बाद मैंने बोला कुछ अलग डिज़ाइन भी कीजिए आंटी, बस यही डिज़ाइन है आपका। बोली मुझे तो आता ही नहीं है बाबू, बट मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी, आपका हाथ से तो शुद्ध ही हो जाता है। सो आंटी फिर कलर करना स्टार्ट कर दी। अच्छा लगता है जब आपका पाँव में ऐसा कलर लगा हो, भरा भरा लगता है, और ये शुभ भी होता है। हर शुभ काम में हमारे यहाँ ये ज़रूर किया जाता है, और आप लोग के यहाँ किया जाता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये आपका मेरा ये जो छोटू सा ब्लॉग कैसा लग रहा है, जो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो मैं कुछ ज़्यादा ही मैं ट्राई करने चाहती हूँ, कुछ अच्छा आपको दिखाऊँ। सो देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और नाई वाली जो आंटी हैं वो बहुत मजाक भी करती हैं, अच्छा लगता है। ऐसा ऐसा रहा जो स्वभाव में अच्छा रहा। सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ और थोड़ा आंटी का भी प्रणाम कर लूँ। इधर बोलो जय शिव गुरु श्री शिवाय नमस्तुतम। बोलू ना जय शिव गुरु। इधर देखिए, दया कीजिए जय शिव गुरु। हमारे बेटा पर, पुतोह पर, बेटी पर, पोती पर दया खूब कीजिए सृष्टि पर। कुछ मिष्टी नाम ना हवा, मिष्टी पर के बाबू में मीठा का मिष्टी ना कर दे, मिष्टी के में खूब दया करिए। सो मैं मंदिर आ चुकी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुतम, और भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ काली जी भी हैं, और यहाँ मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ, स्टार्ट कर दी हूँ करना। और जब मंदिर जाए तो बहुत मन प्रसन्न होता है। और एक सो मैं शिव गुरु पर जल ढाल रही हूँ, और सारे देवी देवता हैं, शंकर भगवान हैं, और अनाग देव हैं, और पार्वती माता है, गणपति बापा भी हैं, और विष्णु भगवान भी हैं यहाँ पर इस साइड में। उसके बाद दूसरे साइड में काली माँ है और बजरंगबली है। सो पहले मैंने जल ढाल के घी का लेपन किया, और फिर ओम घी से ही बना दी हूँ। मेरे पास जो भी सामान घर पे रखा रहता है पूजा में, मैं वही यूज कर लेती हूँ। क्या ही करूँ, मिलता ही नहीं है बेलपत्र वगैरह, तो मैं इसी चीज़ से कर लेती हूँ। और समी का जो पत्ता रहता है उससे भी मैं कर देती हूँ, चढ़ा देती हूँ पत्ता को। सो वो भी तो समझिए बेलपत्र के ही समान माना जाता है, इसीलिए जब बेलपत्र ना हो तो आप समी का भी पत्ता चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। और फूल वगैरह मेरे घर में ही हुआ था, वही फूल है, क्योंकि मैं आज नहीं खरीदी हूँ, ऐसे मैं ख़रीद कर भी चढ़ा देती हूँ। सो मैंने सारा चीज़ अर्पण कर ली हूँ। मैं माता रानी को भी सिंदूर भर रही हूँ और ख़ुद भी लगा रही हूँ। मैं ऐसे ही सिंदूर लगाती हूँ, जब भी माँ को लगाकर जो रहता है मैं अपने मांग में भर लेती हूँ। सो यहाँ देख लीजिए कितनी सुंदर लग रही हैं देवी माँ, पार्वती माँ, धनंदी देव हैं। सभी से मैं ऐसे ही टिक कर फिर थोड़ा सा जो बचता है टिक लेती हूँ। एक्चुअली मुझे जैसे आता है पूजा करना मैं वैसा ही करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को किस तरह से मतलब करते होंगे, सबका थोड़ा अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन मुझे जैसा आता है मैं उसी जैसा कर लेती हूँ। और फिर मैं मेरी बेटी ये सूट कर रही है, उसको मैं बुलाई हूँ कि चलो आज जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मैं सूट आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ कि मैं मंदिर जाती हूँ या नहीं, लेकिन मैं आज सोची कि चलो स्कूल भी इसका ऑफ है और आज अगजा का दिन है, चलो आप लोगों को कुछ स्पेशल भी दिखाया जाए। सो मैं प्रसाद रख रही हूँ। सभी जो माता का जो भोग लगा हुआ कटोरी है उसी में रखा जाता है, और सभी में पानी भी डाला जाता है। सो बने रहे ब्लॉग में। अब दीपक जलाने की बारी है, तो दीपक भी जल चुका है, और अभी मैं आरती कर लेती हूँ।
शंकर भगवान को ज़्यादा नज़दीक से दीप नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें ठंडा स्थान ज़्यादा पसंद है और जल उनमें हमेशा प्रभावित होते रहना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा दूर से ही दिखा रही हूँ, जिनसे उन्हें तकलीफ़ भी ना हो और आरती भी हो जाए। उसके बाद मैं इस साइड पूरब के साइड में रख देती हूँ दीपक। उसके बाद अब प्रणाम करके उसके बाद मैं निकल जाती हूँ काली माता के तरफ पूजा करने के लिए। और मस्तक तो ज़रूर सटाएं। कभी भी अगर शिव के मंदिर में गए हैं तो शिव के पिंडे पे जो शिवालय है उसमें ज़रूर आप अपना मस्तक सटाएं। और मुझे जैसा मैं जानती हूँ इसी तरह का मैं कर लेती हूँ। ये हमारे नंदी देव है जो सभी का सुनते हैं और अपने देवों को देव महादेव के पास सभी का संदेश पहुंचाते हैं। तो मैं भी कुछ संदेश उनके कानों में बोलने लगी और उन्हें मेरी बेटी मुझे बोली मम्मा मैं भी बोलूं, बट वो क्या ही बोलने आपको। मेरी बेटी मंदिर गई बट स्नान नहीं की थी, वो दूर ही से सारा शूट कर रही थी और वो बोली कि मम्मी मैं फिर नहीं छू पाऊँगी, तो मैं ऐसा ही प्रणाम कर लूँगी। मैं बोली ठीक है, और अगर मैं कल आई तो तुम ज़रूर आना मेरे साथ, और नंदी के कान में जो भी तुम अपना बोलोगी सारा पूरा होगा। तब मैं संदेश कहने लगी जो भी मुझे कहना था। नंदी देव बहुत जल्दी सुनते हैं और अपने महादेव तक पहुंचा जाते हैं। तो कभी भी अगर आप शिवालय मंदिर में जाएं तो ज़रूर नंदी के कान में अपना जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामना अपनी बोलिए, जिससे नंदी बहुत जल्दी ही आपके पूरा करवा देंगे काम। वो पोस्टमैन हैं शिव गुरु के, वो पोस्टमैन हैं और शिव गुरु के पास संदेश जाते हैं लेके। जैसे हमारा पोस्टमैन होता है जब चिट्ठी हम लोग के पास आता था, उसी तरह नंदी देव भी पोस्टमैन ही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मंदिर में हर रोज़ आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ ही बताई थी कि बगल में मंदिर है तो जाकर क्यों नहीं एक लोटा जल ढार देती हो। तो मैं उसी दिन से ठान ली कि नहीं मैं ज़रूर जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ काली माता के साइड। तो काली माँ का मंदिर है यहाँ, मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। और मैंने सोचा कि चलो अपना क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं उसी से क्यों ना धो लूँ जाके, क्योंकि जल ढारने में क्या होता है, क्योंकि यहाँ का प्रभाव है उतना जल नीचे गिर नहीं पाता है, क्योंकि पतला वहाँ पर नली बना हुआ है और यहाँ पूरा फैल जाता है। इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ जल, अपने हाथों से ही छिड़काव करती हूँ, या पुष्प रहता है तो पुष्प से छिड़काव करती हूँ। और मैं काली माता का भी पूजन कर लेती हूँ। ब्लॉग एंजॉय कीजिए। आज का पूरा ब्लॉग आपको मंदिर का ही दिखता है ज़्यादा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके, और आपका भी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरा करे। अपना आशीर्वाद सब पे बनाते हैं, आप पे भी बनाएंगे, और मुझ पे भी सदा शिव गुरु अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं जब भी माता को टिकती हूँ, देख लीजिए यहाँ भी मैं अपना माता को टिक कर खुद भी टिक रही हूँ, बचा हुआ जो लगा हुआ सिंदूर, जिससे मेरा भी सुहाग अमर रहे। जय माता दी। मैं जल सभी में ढार रही हूँ, क्योंकि जब प्रसाद देने के बाद जल भी ढारा जाता है तो मैं सभी जितना गिलास है उनके लोटा है सभी में डाल रही हूँ। और दूरी से हनुमान जी को भी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्चा जो कर रहा है वो स्पेशल उन्हीं के लिए वो मंदिर खुलता है। क्योंकि अगर मंदिर वहाँ सब खुला रहेगा गेट, तो सभी लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती एकदम पूजा ऐसा करते हैं कि लगता है कि भगवान वो ही उठा के लेके जाएंगे। इसीलिए दूर से ही कर ली हूँ मैं। अपना आशीर्वाद दीजिए, बस यही विनती करती हूँ भगवान से। तो यहाँ बर का पेड़ है जिसे सभी लोग पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। मैं भी हमेशा यहाँ पर करती हूँ और यहाँ पर बर पूजा करने भी आती थी। 2 साल से नहीं करने आ रही हूँ। और आपको मैं कभी ये मंदिर का ब्लॉग शिवरात्रि में आपको दिखाई थी, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से नहीं दिखाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज अच्छी तरह से आप लोगों को मंदिर का टूर करवा दूँ। यही होगा, यही बोला जाएगा। आप आज का टाइटल लगता है मेरा यही रखाएगा। मैंने प्रणाम कर लिया है। अब काली माता को भी प्रणाम करना। तो धूप भी दिखाना ज़रूरी है, तो धूप भी दिखाने लगी मैं।
मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दी हूँ कि आप बोर ना हो जाएं। जब मैंने सारा पूजा समाप्त हो गया तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल ले ली, क्योंकि ये जल घर में ज़रूर ले जाया जाता है और इसे मैं मेरे सासू माँ सब पीते हैं हला लेके, क्योंकि ये एक प्रसाद के रूप है और बहुत बढ़िया होता है ऐसा जल लेकर अपना घर में छिड़काव करना और या पीना ग्रहण करना। सो मैंने सोचा कि मंदिर में जब भी जाओ तो बैठा ज़रूर जाता है, थोड़ा टाइम डायरेक्ट निकला नहीं जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैठ के जाप कर ली। मैंने श्री शिवाय नमस्तुते कर ली। उसके बाद मैं अब घर की ओर निकलने के लिए आई मैं, और माथा ज़रूर टेकिए, कभी भी जाइए तो शिवालय में माथा ज़रूर टेकिए और सदैव शिव गुरु अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, यही विनती है आपसे शिव गुरु। बच्चे को भी टीका लगा दी मैं अपनी बेटी को, और फिर मैंने घंटी बजाने लगी कि चलो अब घंटी बज रहा है, अब मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ शिव गुरु, और आप रक्षा कीजिएगा। सो बेटी इतना ही मैं उधर भी जाओ, प्रणाम करो। अच्छी तरह से मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। और जय शिव गुरु, जय श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।